हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में देखते हैं संविधान की प्रस्तावना यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। सबसे पहले देखते हैं सामान्य बातें प्रस्तावना के बारे में। जो है सामान्य बातें क्या क्या हैं, सामान्य बातों को समझते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो है उद्देशिका भी कहते हैं। उद्देशिका और प्रस्तावना दोनों एक ही हैं, चाहे संविधान की प्रस्तावना कहा जाए या जो है संविधान की उद्देशिका, दोनों ही एक ही है। यानी प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है। तो संविधान की जो उद्देशिका दी गई है जो है संविधान के प्रारंभ में, उसके बारे में जो है सामान्य बातें पहले हम समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रस्तावना जो है कहाँ से ली गई या प्रस्तावना कहाँ से प्रेरित है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह अमेरिकन संविधान से प्रेरित है, यानी यूएसए के संविधान से प्रेरित है। और प्रस्तावना की जो भाषा है, मतलब जिस भाषा में जो है, मतलब कि जिस तरीके से संविधान की प्रस्तावना लिखी गई है, वह भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये दोनों प्रश्न जो है जीएस में पूछे जाते हैं, यानी संविधान की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है, ये भी पूछा जाता है। और प्रस्तावना जो है अमेरिका के संविधान से प्रेरित है या ली गई है, ये भी जो है प्रश्न पूछा जाता है विभिन्न कंपटीशन एग्जामों में, जीएस में। और अगला देखते हैं कि कानून का जो है जो विस्तृत नाम होता है, जो कोई भी अगर कानून बनाया जाता है या अधिनियम बनाया जाता है, जो उसमें जो है उद्देशिका दी जाती है, जो उसकी कानून की जो प्रस्तावना दी जाती है, उसको जो है उस मतलब उद्देशिका को जो है उसका जो है कानून का विस्तृत नाम जो है कहा जाता है। कानून का जो विस्तृत नाम होता है वह उद्देशिका होती है या प्रस्तावना होती है। और कानून का जो संक्षिप्त नाम होता है वो किसी भी मतलब धारा में दिया होता है। जो ज़्यादातर मतलब किसी भी कानून की मतलब धारा 1 में जो है कानून का संक्षिप्त नाम जो है शॉर्ट टाइटल दिया जाता है। लेकिन जो है भारतीय संविधान का जो संक्षिप्त नाम है वो संविधान के अनुच्छेद जो है 393 यानी आर्टिकल 393 में जो दिया गया है, जिसमें यह लिखा गया है कि भारत का जो संविधान का संक्षिप्त नाम जो है क्या होगा। तो अनुच्छेद 393 में ये दिया गया है कि भारत का संविधान के संक्षिप्त नाम जो है भारत का संविधान होगा। ये प्रश्न जो है यूपीजी में पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 393 में दिया गया है। अगली सामान्य बात देखते हैं जो है प्रस्तावना। आखिर संविधान की जो प्रस्तावना क्यों दी गई है, यानी मतलब कि संविधान की प्रस्तावना संविधान में किस लिए जो है रखी गई है। तो जो किसी भी कानून का जो प्रस्तावना होती है वह जो है कानून बनाने का जो है उद्देश्य जो बताती है। इसी प्रकार जो भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है वह उसमें यह बताया गया है कि संविधान के मतलब लक्ष्य क्या है, या संविधान निर्माताओं ने संविधान को किन लक्ष्यों को, यानी संविधान को किन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया है, उन लक्ष्यों का वर्णन जो है प्रस्तावना में किया गया है। यह जो प्रस्तावना होती है वह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने के लिए जो है जानने का एक महत्वपूर्ण जो है सोर्स है। इस प्रकार जो है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसको संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। कुंजी का मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति पूरा संविधान ना पढ़े, केवल प्रस्तावना पढ़ के जो है यह मतलब कि निष्कर्ष या निकाल सकता है कि संविधान जो है किन लक्ष्यों या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया होगा, या कैसा शासन जो है भारत में स्थापित करने के लिए जो है संविधान का निर्माण किया हो गया होगा। दूसरा जो है हमारी जो प्रस्तावना है वह एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावधान करती है, या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जो है स्थापना को बताया गया है। लोक कल्याणकारी राज्य क्या होगा जो है इसके बारे में जो है इसकी एक जो है मतलब कि क्या कहते हैं प्रावधान जो देखने को मिलते हैं वो भारत की पहला तो उद्देशिका से स्पष्ट हो जाता है कि भारत को जो है एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना जो है संविधान का लक्ष्य या उद्देश्य है। दूसरा जो है भारत के संविधान के जो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं उसमें जो है एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है स्पष्ट होती है। लोक कल्याणकारी
राज्य की स्थापना का मतलब जो होता है कि मतलब कि सभी को समान रूप से जो है सामाजिक आर्थिक न्याय प्राप्त हो। इसी प्रकार जो है सबसे महत्वपूर्ण एक उदाहरण देख सकते हैं लोक कल्याणकारी राज्य का जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यानी वितरणात्मक न्याय। जो वितरणात्मक न्याय है, न्याय की अवधारणा है, वो संविधान के अनुच्छेद 38 में समाहित की गई है। 38 मतलब भाग 4 जो जिसमें नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं, उसके अनुच्छेद 38 में जो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की जो अवधारणा समाहित की गई है, उससे भी एक लोक कल्याणकारी राज्य की जो है स्थापना की झलक देखने को मिलती है। जो ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का जो सिद्धांत है, ये अरस्तु से लिया गया है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो अरस्तु ने किया था। इस सिद्धांत का मतलब ये होता है कि हमारे देश में जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जो उपलब्ध हैं, उनका जो है भारत के सभी नागरिकों में जो है समान वितरण होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि असमान वितरण नहीं होना चाहिए कि जैसे गरीब गरीब ही बना रहे और जो और अमीर होता जाए। तो इसमें जो है ये मतलब कि समान वितरण नहीं होगा। समान वितरण नहीं होगा। इसी प्रकार जो वितरणात्मक न्याय है, जो अनुच्छेद 38 में समाहित किया गया है, इसका उद्देश्य ही है कि जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उनमें जो है सभी नागरिकों का समान अधिकार हो या उनमें समान वितरण हो। इस प्रकार जो है प्रस्तावना को पढ़ने से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जो है उद्देश्य जो स्पष्ट होता है, वो देखने को मिलता है। और इसका एग्जाम्पल है जो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जो अनुच्छेद 38 में समाहित किया गया है। ये प्रस्तावना से संबंधित कुछ सामान्य बातें थी। अब आगे देखते हैं कि जो हमारी प्रस्तावना है उसके बारे में और बातें देखते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जो है हमारी संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। और जो ये उद्देश्य प्रस्ताव थे, इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में जो है प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। और उसके बाद जो है इन उद्देश्य प्रस्तावों को 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया था, या उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर दिया गया था। अब हम देखते हैं भारत की उद्देशिका। जो भारत की उद्देशिका है उसको देखते हैं। उसको हम जो है 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। उद्देशिका में जो है एक पार्ट जो है उद्देश्य खंड दिया हुआ है, और दूसरा जो है अधिनियम खंड दिया गया है। यानी प्रथम खंड में ये हम देखेंगे कि जो प्रस्तावना में जो है संविधान बनाने का क्या क्या उद्देश्य है उसको दिया गया है, उसको देखेंगे। जैसे कि संविधान का उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करना या नागरिकों को प्रदान करना। इसी प्रकार अधिनियम खंड में जो है ये बताया गया है कि हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया था, और इसको जो है 26 नवंबर को भारत की जनता ने मतलब एडॉप्ट किया या अंगीकृत किया, या मतलब कि स्वीकार किया। इस प्रकार जो है भारत की उद्देशिका, भारतीय संविधान की उद्देशिका जो है, एक बार सबसे पहले भारतीय संविधान की उद्देशिका यहाँ पर हम जो है पढ़ते हैं कि ये उद्देशिका जो है भारत की संविधान की उद्देशिका को जो है यहाँ पे देखते हैं। जैसे दिया गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मतलब कि इस प्रकार द्वारा मतलब इसके द्वारा या इस प्रकार इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये भारतीय संविधान की उद्देशिका है।
या प्रस्तावना है जो दी गई है, इसके एक एक शब्दों की विस्तृत चर्चा हम करते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो सबसे पहले मतलब कि ला के देखते हैं कि प्रस्तावना से संबंधित जो है मामले क्या हैं या इससे जुड़े कुछ विवाद हैं, उनको समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, इससे संबंधित क्या विवाद है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो मामला या केस आता है वो इनरी बेरुबारी का मामला आता है 1960 में। 1960 में इनरी बेरुबारी का जो मामला आता है, इसमें यह प्रश्न सबसे पहला उत्पन्न हुआ कि अराइज हुआ कि उद्देशिका मतलब संविधान का भाग है कि नहीं। तो इसमें जो है भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग नहीं है। इस मामले में जो है उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग जो है नहीं माना। अगला जो केस आता है वह आता है केशवानंद भारती। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला 1973 का आता है। ये जो है केशवानंद का मामला जो है केशवानंद भारती का जो मामला है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है। इसमें से मतलब कि बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि ये सबसे बड़ी बेंच जो है अब तक की सबसे बड़ी जो है बेंच जो है वो केशवानंद भारती के मामले में गठित हुई थी, जो 13 जजों की पीठ थी। यानी 13 जजों की पीठ जो है बनी थी और निर्णय जो है 7-6 से निर्णय आया था। इसमें एग्ज़ाम में जो है निर्णय की तारीख तक भी पूछी गई है। 24 अप्रैल 1973 को जो है केशवानंद भारती मामले का निर्णय आता है और इस मामले में जो है भारत के उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया, यानी बेसिक स्ट्रक्चर का जो है सिद्धांत प्रतिपादित किया है। और इस मामले में ही भारत के उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना और यह भी माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन जो है उच्चतम न्यायालय ने जो है एक सीमा जो है निर्धारित की है कि जो है आधारभूत ढांचा यानी संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको जो है प्रभावित नहीं किया जा सकता या उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। बाकी जो है प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। यानी आधारभूत ढांचा क्या होगा, इसको जो है उच्चतम न्यायालय ने परिभाषित नहीं किया है। इसको परिभाषित नहीं किया गया है, मतलब उच्चतम न्यायालय ने इसको परिभाषित नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने इसको परिभाषित नहीं किया है। अगला देखते हैं। अगला जो है उद्देशिका से संबंधित जो कुछ प्रश्न देखते हैं क्या है, यानी भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को किसने क्या कहा, इसके बारे में देखते हैं। जो ये प्रश्न भी जो है विभिन्न कंपटीशन एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा और अर्नेस्ट वॉकर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वृद्धावस्था का प्रलेख कहा, यानी कि बूढ़े लोगों का दस्तावेज कहा। और जस्टिस हिदायतुल्लाह ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा, यानी जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान की आत्मा है। इसी प्रकार ठाकुर दास भार्गव ने जो है संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा, यानी प्रस्तावना जो है संविधान की कुंजी है या कुंजी है। इसी प्रकार जो अगले विद्वान है वो के.एम. मुंशी हैं। के.एम. मुंशी ने जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो है राजनीतिक कुंडली कहा। इस प्रकार ये सारे प्रश्न भी जो है बहुत पूछे जाते हैं, जो है किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा। अगला देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जो है प्रमुख विवाद या प्रमुख और मामले क्या मामले हैं जो कंपटीशन एग्ज़ामों में जो है जीएस में पूछे जाते हैं और लॉ में भी पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है प्रमुख वाद हैं क्या हैं, तो सबसे पहला जो है वाद मतलब कि मामला देखते हैं, केस देखते हैं, वो है भारत संघ वर्सेस
मदन गोपाल का जो 1954 में आया, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि संविधान की जो प्रस्तावना दी गई है वह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात उसको जो है लागू नहीं कराया जा सकता है। इसका जो है अगला मामला जो है वही अगला मामला इनरी बेरुबारी का मामला है, जो 1960 का मामला है। इस मामले में जो है प्रस्तावना को संविधान का भाग जो है नहीं माना है उच्चतम न्यायालय ने केवल यह माना है कि संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान निर्माताओं के जो विचार थे उनको जानने की एक कुंजी है। और न्यायालय ने ये भी कहा कि जो उद्देशिका है उसका जो है सामान्यता उद्देशिका का जो है संविधान के निर्वचन में कोई महत्व नहीं है। न्यायालय ने यह कहा कि जो संविधान की उद्देशिका है उसका जो है संविधान के निर्वचन में सामान्यता कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यह जो है यानी प्रस्तावना ना तो सरकार को शक्ति देती है और ना ही सरकार की शक्ति को सीमित करती है। लेकिन न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर संविधान के किसी प्रावधान यानी उपबंध जो जिसकी भाषा जो है स्पष्ट नहीं है या संदिग्ध है, उसको स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा जो है लिया जा सकता है। प्रस्तावना से संबंधित जो अगला मामला या अगला केस है वो है सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य का, जो 1965 में जो है एससी यानी सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें जो है मुख्य न्यायाधीश जो थे यानी सीजेआई जो थे वो जस्टिस गजेंद्र गडकर थे, जिन्होंने उद्देशिका के बारे में यह कहा कि उद्देशिका जो है संविधान की विशेषताओं का निचोड़ है। इस प्रकार जो है संविधान की प्रस्तावना से संबंधित अगला जो है मामला देखते हैं, वह है जो है आईसी गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967 का। ये मामला मतलब आईसी गोलकनाथ का जो मामला है ये मूल अधिकार में भी पढ़ा जाएगा और अमेंडमेंट के चैप्टर में भी पढ़ा जाएगा, यानी अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर में भी पढ़ा जाएगा। ये मामला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सज्जन सिंह का मामला भी जो है आगे जो है अमेंडमेंट के चैप्टर में पढ़ा जाएगा। जो गोलकनाथ का मामला है इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है उद्देशिका के बारे में यह कहा कि उद्देशिका संविधान के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। मतलब इस यानी गोलकनाथ के मामला जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अमेंडमेंट के चैप्टर के लिए, जिसमें जो है मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुब्बा राव थे। इसमें इस केस से संबंधित जो क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछे गए उसमें पूछा गया कि जैसे इस मतलब कि केस में कितने जजों की बेंच बनी थी, तो कुल 11 जजों की बेंच बनी थी और 6-5 से निर्णय आया था। निर्णय की तारीख भी जो है पूछी गई है जीएस में, तो 27 फरवरी 1967 को जो है इसका निर्णय आया था। और उद्देशिका के बारे में क्या कहा है जस्टिस सुब्बा राव ने, उसके मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये जो है इस मामले में ये भी कहा गया कि संसद जो है मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। तो इसके बारे में और विस्तृत चर्चा जो हम अमेंडमेंट के चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये देखेंगे कि इस मामले में जो है जस्टिस सुब्बा राव ने उद्देशिका के बारे में जो कहा है उसको, यानी उद्देशिका संविधान के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। अगला जो मामला जो है वो देखते हैं केशवानंद भारती का मामला है, जो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का 1973। यह मामला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये भी जो है अमेंडमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या अमेंडमेंट के चैप्टर में जो है इसको पढ़ा जाएगा। इस मामले में यानी केशवानंद भारती के मामले में उच्चतम न्यायालय ने जो बेरुबारी का में निर्णय दिया था उसको उलट दिया। यानी बेरुबारी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती के मामले में जो है उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और यह जो उद्देशिका है संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। इस प्रकार मतलब कि यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना के बारे में सामान्य परिचय
मतलब कि या सामान्य बातों को जानते हैं। आगे